प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक राजा था जो प्रतिदिन नगर के बाहर दिव्य भव्य ऐसा सुंदर सा मंदिर बना हुआ था जिसमें कि माँ भवानी की प्रतिमा थी। वो दर्शन करने को जाता था। उसका यह नित्य नियम था और दर्शन करके जैसे ही वो मंदिर के बाहर आता, मंदिर की सीढ़ियों पर चंद मिनटों के लिए बैठ जाता, आंखें मूंद लेता और भविष्य में उसे क्या क्या करना है उसकी एक रूपरेखा तैयार करके, वर्कआउट करके दिमाग में बैठा लेता कि आज मुझे ये काम करने हैं। माँ, मुझे हमेशा सद्बुद्धि बनाए रखना। मैं प्रजा के प्रति हमेशा सजग और सावधान रहूं, उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ ना आने पाए। ये प्रार्थना करते करते और चिंतन करते हुए वो वापस राजमहल आ जाता था। इस बीच जब वो सीढ़ियों के ऊपर बैठता और चंद सेकंड मिनटों के लिए ही सही वो आंख मूंद कर मां से प्रार्थना करता और अपने राज्य की समुज्वलता के लिए मन ही मन कुछ रूपरेखाएं तैयार करता, उस समय उसका ध्यान मंदिर के लेफ्ट और राइट साइड में बैठे दो भिखारियों के ऊपर पड़ती थी। भिखारी भी प्रतिदिन की भांति रोज ही वहां पर बैठे रहते थे, भीख मांगते थे। एक हमेशा राजा के आते ही कहता था, हे राजन, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, थोड़ा सा मेरी भी झोली में डालकर मेरी दरिद्रता दूर कर दीजिए। दूसरा भिखारी जो था लेफ्ट साइड में बैठा हुआ, वो कहता था कि हे परमपिता परमेश्वर, तेरे दरबार में सब एक जैसे आते हैं, सभी मांगने के लिए ही आते हैं। मेरी भी इच्छा पूरी करो, मेरी भी दारिद्रता दूर करो। देने वाले दूसरा कोई नहीं, सिर्फ आप ही हो। राजा दोनों की बात सुनता, पर उन दोनों की बात को नजरअंदाज करते हुए चला जाता था। एक दिन राजा उनकी बातों के ऊपर गौर करने लगा। राज दरबार में आकर उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और इन दोनों भिखारियों के बारे में बताया और कहा कि क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराज, जो व्यक्ति, जो भिखारी ऐसा कहता है कि देने वाला तो ऊपर वाला ही है, सबको वही देता है, उसे देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर वाला उसका बराबर ध्यान रखेगा। पर जो भिखारी आपका नाम ले रहा है कि आपको, हे राजन, आपके पास सब कुछ है, आप समर्थ हो, सामर्थ्यवान हो, आप ही मेरी दारिद्र्यता को दूर कर सकते हो, उसको जरूर आपको कुछ देना चाहिए क्योंकि वो आपसे मांग रहा है। राजा ने कहा, बात तो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पर उन भिखारियों के बीच में आपस में कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए तुम एक कटोरे के अंदर, मिट्टी का कटोरा, उसमें कुछ स्वर्ण मुद्राएं डाल दो और ऊपर से सुस्वादिष्ट खीर से उसे भर दो और उसे देके आ जाओ, जो मेरे से अपेक्षा रखता है। प्रधानमंत्री खीर का कटोरा लेकर उसमें स्वर्ण मुद्राएं डालकर उस भिखारी के पास आ गया जहां पर कि राजा ने कहा था कि मंदिर की राइट सीढ़ियों के ऊपर, वो राइट साइड की सीढ़ियों पर बैठता है, और उसे देते हुए कहा कि ये महाराज ने आपके लिए भिजवा।
भिखारी बड़ा खुश हुआ। उसने वो कटोरा देखा जो कि मिट्टी का था, पर सुस्वादिष्ट खीर की खुशबू ही आहा इतनी मदमस्त कर रही थी कि पेट भर खाने वाले को फिर से भूख लग जाए। पर खीर ज्यादा थी। उसने खाई, करीब खाता गया, पेट भरा हुआ था फिर भी खाता गया, तो भी वो खीर पूरी नहीं खाई गई। इसने सोचा कि अब इस खीर को मैं क्या करूंगा, हालांकि ये खराब होने वाली नहीं है, कल भी मैं खा सकता हूं, पर राजा तो अब मेरे ऊपर परम प्रसन्न है। राजा ने इसको नहीं दी और मुझे भिजवाई, क्योंकि मैं तो राजा की ही तारीफ करता हूं, ये तो भगवान की तारीफ करने वाला है ना। फिर उसको जलील करने के लिए इस भिखारी ने कहा, तुम तो भगवान से मांगते हो, देने वाला तो वही है, सब कुछ करने वाला वही है, पर देखो मैंने राजा से मांगा तो राजा ने मुझे सुस्वादिष्ट खीर भेजी और मैं तृप्त हो गया। पर मेरे जैसा भी कोई दिलदार नहीं है, तुम भी क्या याद रखोगे, ये लो बची हुई खीर तुम खा लो, तुम भी ऐश करो। और उसने लेफ्ट साइड में बैठे भिखारी को खीर का वो कटोरा दे दिया। दोनों अपने अपने स्थान पर चले गए। इस भिखारी ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को थोड़ा खिलाऊंगा, उसके बाद में खाऊंगा। ये भिखारी भी कटोरा लेकर घर चला गया। दोनों अलग अलग दिशाओं में रहते थे, पर मंदिर में एक ही जगह आके बैठते थे। दूसरे दिन राजा प्रतिदिन के भांति मंदिर में आता है, देवी जी के दर्शन करता है। वापस जब सीढ़ियों पर बैठता है तो उसका ध्यान जाता है, राइट साइड का भिखारी वैसे की वैसे भीख मांग रहा है और राजा से प्रार्थना कर रहा है कि राजन आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वसमर्थ हो, आप चाहो तो मेरा दारिद्र्यता दूर हो सकती है। दूसरी तरफ देखा तो दूसरा भिखारी नहीं था। राजा ने चिंतन मनन करना छोड़ दिया और सीधा नीचे आया सीढ़ियां उतरकर और कहने लगा कि भाई कल तुम्हें खीर नहीं मिली, आप अन्नदाता हो, आप कैसी बात करते हो, खीर इतनी स्वादिष्ट थी, मजा आ गया खाकर, तो तुम फिर भी यहां बैठे हो, तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली। अब चौंकने की बारी भिखारी की थी। स्वर्ण मुद्राएं? अरे उस खीर के कटोरे के अंदर 100 स्वर्ण मुद्राएं थी। तुमने खीर पूरी नहीं खाई क्या? खीर पूरी खा लेते तो तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं दिखाई देती। उसने कहा नहीं, मैंने तो सिर्फ आधी खीर खाई और आधी उस दूसरे भिखारी को यह कहकर दे दी कि तुम तो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हो ना, इसलिए राजा ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तुम्हें तो सब कुछ भगवान ही देने वाले हैं। देखो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मैं राजा की तारीफ करता हूं तो राजा ने मेरे लिए खीर भिजवाई, उल्टा मैंने उसको ऐसा कह के खीर दी। राजा ने कहा इसीलिए वो नहीं आया, सचमुच में उसकी सहायता ऊपर वाले ने की, तुम्हारे भाग्य के अंदर वे स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी, और देने वाला मैं कौन हूं? देने वाला तो सचमुच में वो ही है। मैंने तुम्हें दिया फिर भी वो तुम्हारे नसीब में नहीं था, ऊपर वाले ने चक्र चलाया और वो पूरी की पूरी स्वर्ण मुद्राएं उस भिखारी के हाथों लग गई, इसीलिए वो नहीं आया। अब तो धनाढ्य बन गया है, व्यापारी बन जाएगा। कहने का तात्पर्य दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि हमारे भाग्य में यदि होता है और ऊपर वाले के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्ची प्रतीति, सच्ची भक्ति होती है ना, तो दोस्तों ऊपर वाला कहीं ना कहीं से स्रोत बनाता है और हमारी सहायता करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।